उत्तराखंड में जनवरी 2021 से शुरू हुई राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड से समुचित उपचार नहीं मिलने से राज्य के कार्मिकों और पेंशनर्स में गहरा असंतोष व्याप्त है। उनका कहना है कि वेतन और पेंशन से नियमित अंशदान की कटौती के बाद भी स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल उनका उपचार करने में आनाकानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उनके प्रतिपूर्ति के दावे हैं उनका भुगतान होने में भी खासा विलंब हो रहा है। इस तमाम दिक्कतों को लेकर सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति की 29 सितंबर को शासन स्तर पर सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें जो प्रमुख निर्णय यह है कि इस राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगातार वित्तीय देनदारियों में हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से सरकार योजना को प्रयोग के रूप में हाइब्रिड मोड पर संचालित करने जा रही है। अब जो वित्तीय दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित इस योजना से कार्मिकों और पेंशनर्स के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो तमाम सवाल हैं वो सवाल भी इस बैठक में प्रभावी ढंग से उठे और इस बैठक का जो 13 अक्टूबर को इस बैठक के कार्यवृत्त जारी हुए हैं और पूरे कार्यवृत्त में इन तमाम शंकाओं को लेकर क्या कहा गया है, इस योजना के बारे में क्या निर्णय हुए हैं, वो आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगातार वित्तीय देनदारियों में हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा योजना को प्रयोग के रूप में हाइब्रिड मोड पर संचालित करने के लिए जो करने जा रही है, इस प्रस्तावित कार्यवाही को लेकर सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति द्वारा जब पेंशनर्स के हितों को लेकर जो शंकाएं व्यक्त की गई, उसके जवाब में सचिव स्वास्थ्य राजेश कुमार की ओर से आश्वस्त किया गया कि वित्तीय दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित इस कार्यवाही से पेंशनरों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो गोल्डन कार्ड से जो भी को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, उनको लेकर जो शासन स्तर पर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस बैठक में एक तो सबसे पहली बात ये आई है कि जो जब ये जनवरी 2021 में हुई इस योजना के बाद जब कतिपय कारणोंवश लगभग 30,000 पेंशनरों ने इस योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प दिया था, लेकिन अब ये बात उठ रही है कि वो भी इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इस बैठक में समिति की ओर से ऐसे कार्मिकों, ऐसे पेंशनर्स को योजना में सम्मिलित होने के लिए विकल्प चुनने का एक अवसर देने की प्रमुख मांग की गई थी, जिस पर शासन स्तर से आश्वस्त किया गया कि इस पर उच्च स्तर पर विचार चल रहा है और शीघ्र ही इस पर अपेक्षित निर्णय होने की उम्मीद है। प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग पर शासन द्वारा बताया गया है कि योजना में वित्तीय दायित्वों को कम करने हेतु सुधारात्मक उपायों के रूप में SGHS मास्टर पैकेज तैयार किया गया है, जिस पर स्वीकृति विचाराधीन है। और शासन द्वारा यह भी बताया गया कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है केंद्र सरकार
का एक्ट है के स्तर से बनाया गया है। इस एक्ट को राज्य सरकार द्वारा भी एडॉप्ट किया गया है और इसमें लैब और पैथोलॉजी तमाम इसको लेकर जो एक रूपता लाने के लिए जो उनके रेट हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें समानता और एक रूपता लाने के लिए इस एक्ट में बड़े प्रावधान हैं। तो उसको सख्ती से लागू करने के बाद में शासन द्वारा कहा गया कि जो गोल्डन कार्ड के तहत जो चिकित्सालयों को भुगतान किया जाता है वो CGHS की दरों पर ही भुगतान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये आई है कि अब जो इसके SDHS मास्टर पैकेज जो तैयार किया गया है उस पर स्वीकृति विचाराधीन है। उसको लेकर भी शासन द्वारा पेंशनर्स इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है, जो कि कहा गया कि इससे सारे कार्मिकों और पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान समय से कराए जाने की मांग पर बताया गया कि योजना की देनदारियों में वृद्धि के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार से प्राप्त 75 करोड़ रुपया इन देनदारियों को चुकता करने में व्यय किए जा चुके हैं और हालांकि सचिव स्वास्थ्य की ओर से DG हेल्थ को प्रतिपूर्ति के दावों को समय से प्रतिहस्ताक्षरित कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। योजना में आय से अधिक व्यय की स्थिति को देखते हुए समिति की ओर से प्राधिकरण का विशेष ऑडिट कराने की मांग पर शासन द्वारा बताया गया कि इसके लिए निदेशक ऑडिट द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित की जा चुकी है। यानी कि अब जो ये बात कही जा रही है कि बाद जो प्रतिपूर्ति के दावों में जो भुगतान जो पेंडिंग हो रही है कार्मिकों और पेंशनर्स के, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वित्तीय रोना रोया जा रहा है और तो उसको लेकर ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आय से अधिक व्यय होने की वजह से ये स्थिति हो रही है। तो समिति और पेंशनर्स द्वारा ये बात उठाई गई कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और इसको लेकर इसका विशेष ऑडिट कराए जाने पर बल दिया गया, जिसके लिए बताया गया है कि निदेशक ऑडिट के स्तर से 3 सदस्यीय टीम गठित की जा चुकी है। शासन की ओर से बताया गया है कि प्राधिकरण में संचालित टोल फ्री नंबर 155368 संचालित है। इस नंबर टोल फ्री नंबर पर पेंशनर्स किसी भी जानकारी के लिए कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। शासन द्वारा समिति से अपने सदस्यों से यह अपील करने की अपेक्षा की गई कि वे उपचार के बाद संबंधित चिकित्सालय से फीडबैक फॉर्म लेकर उसे जरूर भरें और उसे वहां जमा करें ताकि प्राधिकरण के संज्ञान में वास्तविक स्थिति आ सके। और इसके अलावा जो बात आई है कि जो प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान आदि को लेकर स्वीकृति और उनको जमा करने के लिए पेंशनर समिति की ओर से यह मांग की गई कि संबंधित कोषागारों जो पेंशनर जिस कोषागार से पेंशन ले रहा है उसी कोषागार में उसको कोषाधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी बनाया जाए। लेकिन इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा इसका परीक्षण कराए जाने पर यह पाया गया कि कोषागारों में स्टाफ की कमी के कारण इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस पर समिति की ओर से सुझाव दिया गया कि प्रदेश के जो पेंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन ले रहे हैं उस स्थान पर जो उनके मूल विभाग का कार्यालय है उन कार्यालयों में वे अपनी प्रतिपूर्ति के दावों को जमा कर और स्वीकृति की कार्यवाही करने के लिए उनको जमा कराने के निर्देश दिए जाए और शासन द्वारा इस सुझाव पर का परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है और उस पर जो भी बात आएगी। इस बैठक में सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में DG हेल्थ और प्राधिकरण की CEO और सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे
और समिति की ओर से भी जो संयोजक मंडल के सदस्य थे, बैठक में का कार्यवृत्त जारी होने के पर सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सुमन सिंह वालिया ने उम्मीद जताई है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर गहन मंत्रणा के बाद जो सहमतियां हुई हैं, जिन बिंदुओं पर जो भी सहमतियां हुई हैं, उनके अनुरूप शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो सहमति हुए हैं उन पर अपेक्षित कार्यवाही और आदेश कब तक जारी होते हैं, इसको लेकर सारे समूचे पेंशन समुदाय में एक उत्सुकता है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।